सुप्रभात बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन, और आज इस चैप्टर में हम जो राउल्ट का नियम हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इसमें पहला न्यूमेरिकल ये है। पहला सवाल, 32 ग्राम मेथनॉल तथा 23 ग्राम एथेनॉल को 300 केल्विन ताप पर मिलाकर एक विलियन बनाया जाता है। विलियन का कुल वाष्प दाब तथा इनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब की गणना करनी है। और ये दिया हुआ है मैथिल एल्कोहल, शुद्ध मैथिल एल्कोहल का वाष्प दाब 90 mmHg, शुद्ध एथेनॉल का वाष्प दाब 51 मिलीमीटर Hg, ये दिया हुआ है। तो देखो, इसमें मेथनॉल भी द्रव है, एथेनॉल भी द्रव है। इसका मतलब इसमें जो द्रव विलियनों के लिए राउल्ट का नियम है इसमें वो लगेगा, है ना। द्रव विलियनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है? ये है कि PS बराबर होता है PA प्लस PB। मतलब PS का मतलब सॉल्यूशन, PA और PB दो इस विलियन के दो घटक है ना। मतलब विलियन का जो वाष्प दाब होता है वो उसके दो घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है ना। या हम इसे ऐसे लिखते हैं, PS बराबर P0A, आंशिक वाष्प दाब बराबर होता है इसका P0A XA प्लस P0B XB, है ना। अब इसमें जो ये PA है, इसको ये मेथनॉल का जो मेथनॉल है ये इसका आंशिक वाष्प दाब मानिए। जो B है इसको एथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब मानिए। यानी कि देखो, यानी कि PA बराबर क्या है, P0 AXA, है ना। और PB बराबर क्या है, P0 BXB XB। यही तो है राउल्ट का नियम। अच्छा, इसमें A मानिए, A घटक मानिए मेथेनॉल को और B घटक मानिए एथेनॉल को। अच्छा, अब देखो इसमें हमें अब क्या करना है। देखो, ये XA जो है ये मेथेनॉल के मोल प्रभाज है ना। इसको हमने मेथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब माना है PA, इसको हमने एथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब माना है। तो जो XA है ना, XA बराबर मेथेनॉल का मोल प्रभाज, मेथेनॉल का मोल प्रभाज, है ना। और ये XB क्या है, ये एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा, एथेनॉल का मोल प्रभाज। अब देखो, मोल प्रभाज हमें निकालना। मोल प्रभाज जब हम मोलों की संख्या निकालते हैं तब निकलता है मोल प्रभाज। तो पहले मेथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो इसके लिए पहले इसके मोलों की संख्या निकालेंगे, इसमें कितने मोल बैठेंगे। तो मेथेनॉल के मोल, यानी कि मेथेनॉल के मोलों की संख्या बराबर इसका भार, यानी कि W बटे इसका अणुभार, मेथेनॉल का अणुभार। तो देखो W का मान तो है 32, और इसका जो अणुभार होता है ना, देखो CH3OH कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 3 हो गया, ऑक्सीजन का 16, एक इसका, तो 15 और 15 दूनी 30, 32 होता है इसका अणुभार, है ना। इसका अणुभार कितना आ गया, 32।
तो इसका मोल कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अच्छा, ऐसे ही एथेनॉल के मोल निकाल लो। एथेनॉल के मोल बराबर कितने हैं, कितने होंगे, इसका भार बटे अणुभार है, या द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान कहो इसको। तो इसका जो भार है वो 23 है, 23 W की जगह 23। और जो इसका अणुभार होता है, अणुभार देखो कितना होता है, ये C2H5OH होता है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 2 गुणा 12 जमा 5 गुणा 1 जमा 16 गुणा 16 होता है एक ऑक्सीजन का, और ये एक हाइड्रोजन है। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 और 5 29 30, तो 46 आ जाएगा। तो इसका अणुभार होता है हमारा 46। तो ये बराबर हो गया 1/2 0.5 आ गया, है ना। तो अब 0.5 आ गया। अब जो है 0.5, तो कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल बराबर कितने हो गए, कुल मोल बराबर हो गया 1 + 0.5 बराबर 1.5। अब देखो हमें इनके विलयन का कुल वाष्प दाब और इनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब निकालने, है ना। तो आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए शुद्ध द्रव का वाष्प दाब हमें पता कितना है, इतना है। और ये मोल पर भाज हम, अब मोल पर भाज हम मोलों की संख्या से निकालते हैं। मोल पर भाज कैसे होगा, कितना होगा, जैसे मेथेनॉल का निकालना, तो मेथेनॉल का मोल पर भाज इसके मोल बटे कुल मोल। एथेनॉल का निकालना तो इसके मोल बटे कुल मोल 1.5, है ना। तो निकाल दीजिए। जो ये आपका मेथेनॉल है, PA मेथेनॉल है, मेथेनॉल का आंशिक दाब, है ना। मेथेनॉल का आंशिक दाब, मेथेनॉल का आंशिक दाब, है ना, PA हमने ये मान लो PA माना, बराबर इसका शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कितना है, ये है 90 गुणा इसका मोल पर भाज कैसे निकालेंगे, इसके मोल कितने हैं 1 बटे कुल मोल कितने आए 1.5। तो PA का मान जो है हमारा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो PA का मान आ जाएगा हमारा 15 × 90 60 mmHg आ गया, है ना। ऐसे ही एथेनॉल का मोल पर भाज निकाल, वो आंशिक दाब निकालिए, आंशिक वाष्प दाब, ये लिखेंगे आंशिक वाष्प दाब। ऐसे ही एथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब बराबर, और ये हमने PB माना, PB बराबर, ये PB बराबर इसका शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कितना 51 गुणा XB, इसका मोल पर भाज कैसे निकाल लेंगे, इसके मोल बटे कुल मोल, यानी कि 0.5/1.5, 5 × 15, है ना। तो 0.3, है ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/3, तो ये आ जाएगा, इससे ये कट गया, 5 × 15, 5 × 15 और 3 × 3 = 21, है ना, 17 आ गया, 17 mmHg, है ना, 17 mmHg। तो अब कुल दाब देख लीजिए, देखो दोनों घटक का दाब निकाल दिया। अब कुल दाब क्या होगा, इनके दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा, यानी कि 60 + 17, यानी कि कितना आ जाएगा 77 mmHg। यानी कि PS का मान कितना आ जाएगा, PS बराबर आएगा PA + PB, है ना, बराबर यानी कि 60 + 17, है ना। तो ये आ जाएगा 77 mmHg।
तो ये सवाल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। हाँ तो विद्यार्थियों अगला सवाल देखते हैं। शुद्ध बेंजीन का एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब। अब देखो शुद्ध बेंजीन कहा, यानी कि ये शुद्ध विलायक है, इतने बार हैं। जब एक अवाष्पशील वैद्युत अनपघटय के 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, अब देखो विलयन का वाष्प दाब आ गया 0.845 बार हो जाता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? अब देखो सवाल में बेंजीन में अवाष्पशील वैद्युत अनपघटय घुला गया है, इसका मतलब इस पर जो द्रव ठोस विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है वो लगेगा, है ना। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम ये है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर, ये क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज n स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, या इसे लिखते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल स्मॉल m बटे कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। देखो इसके बारे में हमने बताया है आपको। P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि ये बेंजीन का वाष्प दाब होगा। PS क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब होगा। N विलेय है, N विलेय के मोल है। विलेय क्या है? इसमें ये इतने ग्राम पदार्थ घुला हुआ है और इसका हमें मोलर द्रव्यमान निकालना। मोलर द्रव्यमान जब अणु भार निकाल लेंगे तब वो अणु भार ग्राम में ही होता है मोलर द्रव्यमान, तो इसका मतलब हमें M निकालना। अब W का मान, ये विलायक का भार है, विलायक का भार 39 ग्राम, और इसका जो अणु भार है बेंजीन का वो हमें पता है 78 होता है, तो हम ये M का मान निकाल देंगे। देखो क्या क्या दिया, तो देखो इनमें क्या क्या दिया हुआ है। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि ये बेंजीन है, यानी कि ये P नॉट कहते हैं इसको। P नॉट का मान दिया हुआ है इतने बार 0.85 बार, ये दिया हुआ। अब PS विलयन का वाष्प दाब ये दिया हुआ है, PS बराबर 0.845 बार, ये दिया हुआ है। अब ये हो गया स्मॉल w होता है विलेय का, जो अवाष्पशील विद्युत अनपघटय है, इसका भार 0.5 ग्राम, और बेंजीन में मिलाया जाता है, यानी कि अच्छा, और फिर आगे इसका मोलर द्रव्यमान पूछा, यानी कि इसका मोलर द्रव्यमान होता है अणुभार ग्राम में, तो यानी कि इसका M पूछा है, M स्मॉल m विलेय का, और W होता है विलायक का भार, ये कैपिटल W विलायक का भार होता है ग्राम में। कैपिटल W बराबर कितना है? इसका मान 39 ग्राम। और M जो है ये क्या है? M है बेंजीन का अणुभार। बेंजीन का अणुभार देखो, बेंजीन होता है C6H6, तो कार्बन होते हैं 6, तो 6 गुना एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 जमा एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो यानी कि इसका जो अणुभार होता है 12 6 72 6 78 ये होता है। अब देखो इन मान को इस सूत्र में लगा दीजिए। देखो ये हो गया 0.85 माइनस 0.845 अपॉन P नॉट 0.85 बराबर W स्मॉल w का मान 0.5 बटे स्मॉल m हमें निकालना है, और W कैपिटल W का मान 39 अपॉन
कैपिटल एम का मान है हमारा 78। तो जब हम निकालते हैं तो अणुभार इसका आता है, अणुभार या आणविक द्रव्यमान इसका आता है 170। 170 क्या आ गया इसका? आणविक द्रव्यमान या अणुभार। आणविक द्रव्यमान या इसे बोलते हैं अणुभार। अब देखो, अब इसमें मोलर द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान होता है जो अणुभार होता है ना ग्राम में, वही मतलब अणुभार ग्राम में कहते हैं 1 मोल को, यानी कि 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि इसके इतने ग्राम बराबर इसका 1 मोल, तो यानी कि मोलर द्रव्यमान इसका बोलेंगे तो मोलर द्रव्यमान लिखेंगे इसका, मोलर द्रव्यमान बराबर 170 ग्राम प्रति मोल, है ना। अणुभार का और मोलर द्रव्यमान का जो आंकिक मान होता है वो बराबर। तो मैं समझता हूं ये सवाल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। 17 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.51 है, मिलीमीटर है। जल का वाष्प दाब कितना दिया? इतना दिया। यूरिया के जलीय विलयन के वाष्प दाब का अवनमन इतने मिलीमीटर है ना। अब यानी कि इसमें यूरिया मिला दिया तो जलीय विलयन का जो वाष्प दाब का अवनमन है वो इतना आया। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करो। अब देखो, इसमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभाज की बात हो रही है, तो इसका मतलब इस पे जो राउल्ट का नियम है ना ठोस विलयनों के लिए, वो लगाते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम ये है कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। यानी कि देखो, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0, ये बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज है ना। विलेय क्या है इसमें? यूरिया। विलेय का मोल प्रभाज है ना। मान लीजिए ये XB है, XB बराबर है यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज है ना। अब देखो, ये विलायक होता है, विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये जो P0 माइनस PS है ना, ये तो होता है वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ये अंतर तो होता है वाष्प दाब का अवनमन। और इसे विलायक के वाष्प दाब से और भाग देते तो ये आपेक्षिक अवनमन कहलाता है ना। तो इसमें हमें ये पता, देखो वाष्प दाब का अवनमन यानी कि P0 माइनस PS ये दिया हुआ है 0.0614 है ना। वाष्प दाब का अवनमन ये होता है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ये वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो इसका आपेक्षिक अवनमन निकाल दो। इसका आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे? ये बराबर होगा यानी कि P0 माइनस PS अपॉन P0, ये बराबर होगा, इसका अंतर तो ये आ रहा 0.0614 अपॉन P0 का मान कितना 17, P0 का मान 51। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 0.0035 आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये आपेक्षिक अवनमन
बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज, है ना। ये बराबर कहीं का होता है विलेय का, यानी कि यूरिया का मोल प्रभाज, यानी कि यूरिया के मोल प्रभाज बराबर यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा 0.0035। अब हमें जल का मोल प्रभाज निकालना। अब देखो दो घटक है, हमें पता घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। विलयन में जो घटक होते हैं उनका योग 1 होता है। अब इसमें ये तो यूरिया के मोल प्रभाज हो गए। अब तो जल का जो मोल प्रभाज होगा वो 1 में से ये घट जाएगा, अतः जल का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस, है ना, 1 में से घट जाएगा 0.0035। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9935। तो ये आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। यस, अगला सवाल देखते हैं। स्थिर ताप पर नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल के एक मिश्रण का वाष्प दाब 290 मिलीमीटर है। द्रव मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इतना है। यदि शुद्ध द्रव नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब, ये यहाँ पे अल्कोहल का वाष्प दाब 210 मिलीमीटर हो तो शुद्ध एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब बताओ। तो बता दीजिए। देखो आपको पता होना चाहिए सूत्र कौन सा लगेगा। भाई दो द्रव मिले हैं, दो द्रवों का विलयन है, तो दो द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लगेगा, है ना। दो द्रव वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है? पीएस बराबर क्या होता है? पी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। और ये कैसे निकालते हैं? पीएस बराबर, ये विलयन का वाष्प दाब होता है। विलयन का वाष्प दाब जो होता है ना, जो दो घटक है, जैसे इसमें ये है 1 2, इनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। और आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालते हैं? पी नॉट ए एक्स ए प्लस ये इसका आंशिक वाष्प दाब ए घटक का, और ये पी नॉट बी एक्स बी, ये बराबर होता है घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। तो देखो ये सूत्र है, हमें पता है ये सूत्र है ना, ये सूत्र लगेगा इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक को मान लिए प्रोपिल अल्कोहल, एक को मान लिए एथिल अल्कोहल। मान लो ये वाला PaXA ये एथिल अल्कोहल है, ये क्या है? एथिल अल्कोहल। और ये क्या है? नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ये नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये एथिल अल्कोहल, शुद्ध एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब, ये इसके मोल प्रभाज, ये शुद्ध नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब, ये इसका मोल प्रभाज। अच्छा, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। मिश्रण का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी कि पीएस बराबर दिया हुआ है, दोनों का योग 290 mm। एथेनॉल का मोल प्रभाज, एथेनॉल यानी कि XA दिया हुआ, मिश्रण में XA दिया हुआ है। XA बराबर कितना दिया हुआ है? 0.65। अब जब देखो एथेनॉल का मोल प्रभाज दे दिया, तो एथेनॉल का एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज दिया, तो इससे ही हम
प्रोपिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकाल देंगे, XB का मान निकाल देंगे, क्योंकि घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा करके तो ये आ जाएगा 0.35, ये प्रोपिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या दिया, शुद्ध द्रव नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब है, यानी कि P0B दिया, P0B का मान दिया है हमारा कितना, 210 mm। तो हमें शुद्ध एथेनॉल का वाष्प दाब निकालना, यानी कि हमें ये P0A निकालना। अब इसमें मान रख दीजिए बस, ये PS का मान कितना है 290 बराबर P0A का मान हमें ये P0A ये हमें निकालना है, P0A ये एथिल अल्कोहल, शुद्ध एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब है। इसके मोल प्रभाव दिए 0.65 प्लस प्रोपिल अल्कोहल शुद्ध का वाष्प दाब दिया P0B 210 इंटू इसका मोल प्रभाव 0.35। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा P0A बराबर, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 333.07 mm, ये आ गया शुद्ध एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब। देखो, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको खुद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो निकालने आ जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। सवाल देखिए, 1 विलयन द्रव A तथा द्रव B के मिलाने से बना है। विलयन का वाष्प दाब 400 mmHg है। वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाव 0.45 है। द्रव प्रावस्था में B का मोल प्रभाव 0.35 है। तो शुद्ध द्रवों A तथा B के वाष्प दाबों की गणना करिए। अब देखो, विलयन 2 द्रवों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये राउल्ट का नियम इसमें लगेगा, है ना। तो मान लीजिए ये जो द्रव A है इसका आंशिक वाष्प दाब PA है। अच्छा देखो, कुल दाब कितना दे रखा विलयन का, कुल विलयन का यहाँ पे हल लिखेंगे इसका, विलयन का कुल वाष्प दाब, है ना, विलयन का कुल वाष्प दाब PS दे रखा है हमारा, PS कहते हैं इसको 400 mmHg, है ना, 400 mmHg। अब देखो, मान लो, देखो हमें इसमें ये जो A और B है ना, इनके शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब आपको निकालने हैं। तो पहले इनके आंशिक वाष्प दाब कैसे निकलेंगे वो देखिए। तो द्रव A का माना द्रव A का आंशिक वाष्प दाब जो है ये PA है। ऐसे ही द्रव B का आंशिक वाष्प दाब बराबर मान लीजिए ये PB है। और जो PA बराबर होता है, हमें पता ये बराबर होता है P0A इंटू XA। मतलब ये जो शुद्ध द्रव है ना, इसका वाष्प दाब और इसके मोल प्रभाव, और PB बराबर शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब P0B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इंटू XB, ये इसका मोल प्रभाव है। अब देखो आगे क्या दिया,
वाष्प प्रावस्था में इतना है मोल प्रभाज। अब पहले द्रव प्रावस्था में लेते हैं। द्रव प्रावस्था में बी का मोल प्रभाज 0.35 है। तो बी द्रव प्रावस्था में, है ना, द्रव प्रावस्था में देखो यहां पे द्रव प्रावस्था में, द्रव प्रावस्था में, द्रव प्रावस्था में क्या दिया, बी का मोल प्रभाज यानी कि एक्स बी बराबर कितना दिया 0.35। तो एक्स ए बराबर, ये दूसरे घटक का मोल प्रभाज है, तो एक्स ए बराबर कैसे होगा, कितना होगा, एक में से घटा देंगे 1 माइनस 0.35 बराबर कितना आ जाएगा 0.65। अब देखो इससे हमने दोनों के मोल प्रभाज हमें पता चल गया। अब ये मान जो है इसमें रखिए आप, तो पी ए बराबर कहीं क्या होगा, पी ए बराबर होगा, मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब बराबर पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स ए का मान कितना 0.65 है ना। एक तो ये आ गया हमारा, है ना। इसी प्रकार से पी बी बराबर ये होगा पी नॉट बी इंटू इसका मोल प्रभाज, है ना ये। तो देखो हमें इस सवाल में ये जो शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब है ना पी नॉट ए पी नॉट बी ये निकालना है, और आंशिक वाष्प दाब ये बराबर होता है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब इंटू इनके मोल प्रभाज। अच्छा अब आगे, अब देखो आगे, अब दिया वाष्प प्रावस्था में, है ना, वाष्प प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था में देखते हैं। ये तो बात होगी थी द्रव प्रावस्था की, अब वाष्प प्रावस्था में देखते हैं। ए का मोल प्रभाज यानी कि एक्स ए बराबर दिया है 0.45, है ना। तो एक्स बी बराबर कितना होगा, यानी कि वाष्प प्रावस्था में इसका मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, एक में से घटा देंगे। एक घटक दिया तो दूसरे घटक को निकालने के लिए एक में से घटा देंगे, तो ये बराबर होगा 0.55, ये आ गया। अब देखो वाष्प प्रावस्था में जो आंशिक दाब होता है वो डाल्टन के नियम से निकालते हैं, है ना। डाल्टन वाष्प प्रावस्था में आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम से। डाल्टन का नियम ये है, जो गैस का आंशिक दाब होता है, गैस का आंशिक दाब, या यहां कहेंगे वाष्प का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब बराबर होता है कुल दाब इंटू मोल प्रभाज, कुल दाब इंटू गैस का मोल प्रभाज, ये सूत्र लगाते हैं। अब देखो, अब इसमें ए का आंशिक दाब जो घटक ए है उसका आंशिक दाब कितना होगा, यानी कि ये पी ए बराबर होगा पी ए, ये सूत्र लगा करके, यानी कि ए का आंशिक दाब बराबर होगा, आंशिक दाब पी ए बराबर कहीं के होगा कुल दाब, और कुल दाब कितना है, ये है पी एस 400 इंटू मोल प्रभाज कितना है ए का 0.45, ऐसे ही निकाल देंगे। बी का आंशिक दाब, है ना, पी बी बराबर 400 कुल दाब, और वाष्प प्रावस्था में इसका जो मोल प्रभाज है वो ये, तो पी ए बराबर ये आ गया, है ना। अब ये पी ए बराबर ये भी आया हुआ है, अब इस पी ए बराबर ये भी है, तो पी ए की जगह इस मान को रख दीजिए यहाँ पे, तो यानी कि ये आ जाएगा
P0A इंटू 0.65 बराबर 400 गुना 0.45। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये P0A बराबर, यानी कि शुद्ध द्रव जो है ना, A घटक है, इसका जो वाष्प दाब आता है, आंशिक वाष्प दाब आएगा 276.9 mm। ऐसे ही PB की जगह ये मान रखो P0B, जो जहां नोट लग गया ना वो शुद्ध द्रव हो गया, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब इंटू 0.35 बराबर ये 400 गुना 0.55। तो P0B का मान बराबर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 628.57 mm। मैं समझता हूं ये सवाल जो है आपकी समझ में आया होगा। देखो यही तो हमें निकालना था, इसमें शुद्ध द्रवों के शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब निकालने थे। आंशिक वाष्प दाब से हमने ये निकाल दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।